नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रंभा वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश भर में अब तक 10 लाख लोगों ने कोविड का टीका लगवाया। बिहार में 63,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को लगा टीका। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 98% से अधिक हुई। अब तक 2,55,080 लोग ठीक हुए। उर्वरक की कालाबाजारी के आरोप में 265 खाद्य विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरा का अलर्ट। कल तक ठंड से राहत के आसार नहीं। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश भर में अब तक 10 लाख लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया है और बहुत कम लोगों में इसके प्रतिकूल प्रभाव सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2 स्वदेशी टीकों को पर्याप्त वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही मंजूरी दी गई है। कोविड टीकों के बारे में भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चेचक और पोलियो जैसी विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन में टीकों ने अतीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग उन टीकों के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों में इस टीके को लेकर झिझक हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। समाज में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां, गलत जानकारियां और गलत फहमियां फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। बिहार में 63,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि टीकाकरण में बढ़ोतरी के लिए कोविन सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि जो लोग अनुपस्थित हों उनकी जगह नए लोगों को टीके लगाए जा सकें। राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के लिए कोविन डिजिटल पोर्टल पर अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का निबंधन शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड टीका को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित है। सोशल मीडिया में बहुत अफवाहें फैल रही हैं। कुछ कहते हैं कि वैक्सीन का ओरिजिन में पोर्क यूज हुआ है, कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों की इम्पोर्टेंसी हो जाती है या इससे न्यूरो डैमेज हो जाता है। तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है, चाहे वो ट्रायल में लगा हो या जब रोल आउट में लगा हो। और जो वैक्सीन यहाँ पे यूज हो रही है वो और देशों में भी यूज हो रही है। तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस या सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हुए हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है, जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, जिसपे रिसर्च हुई है, जिसपे सेफ्टी ट्रायल्स हुई हैं और वो जो बाहर भी यूज हो रही है, वो सारी सेफ है और उसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश ने जिले में पहला कोविड टीका लगवाया। उन्होंने बताया कि इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लेने का मौका मिला। मुझे दरभंगा जिले में पहले कुछ लोगों को कोविड वैक्सीन लगा तो मुझे भी लगा। मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ और मैं अब अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। पिछले वर्ष कोरोना ने हमारे जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया था। यद्यपि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद अभी भी हम लोग को कड़ाई रखनी होगी। हमें अपना हाथ बार बार धोना होगा, हमें मास्क पहनना होगा, हमें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, क्योंकि वैक्सीन के बाद हम सुरक्षित हो जाएंगे लेकिन प्रसार रोकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अतः वैक्सीन जरूर लें, जिससे कि हम लोग नए स्ट्रेन को रोक सकें, कोरोना का प्रसार रोक सकें।
प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 168 नये मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,68,449 हो गई। कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है। वर्तमान में संक्रमण की दर घटकर 0.2% रह गई है। राज्य में कोविड-19 से अब तक 98% से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 2,55,080 हो गई है। पिछले एक सप्ताह से राज्य में 0.1% से 0.4% के बीच संक्रमण दर दर्ज किया गया है। वहीं एक सप्ताह से कई जिलों से एक भी पॉजिटिव मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। राज्य में अब तक लगभग 2 करोड़ 2 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.75% हो गई है। कल 19,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1 करोड़ 2,65,000 से अधिक व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में मरीजों की कुल संख्या 1,92,000 है। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो कि वैश्विक स्तर पर काफी कम है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का अगला दौर आज नई दिल्ली में होगा। इससे पहले 41 किसान संगठनों के साथ 10वें दौर की वार्ता में सरकार ने कृषि कानूनों को लागू करने पर 1.5 साल तक की रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान संगठनों के प्रतिनिधि सभी मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिससे उचित समाधान निकाला जा सके। कृषि विभाग ने खाद की बिक्री में अनियमितता बरतने के आरोप में राज्य के 265 खाद दुकानदारों के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 750 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। 1,050 विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगी गई है, जबकि 85 दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी घने कोहरे की स्थिति है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान भीषण ठंड की स्थिति से राहत के आसार नहीं हैं। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। इधर राज्य में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता घटने से रेल, हवाई और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। पटना और दरभंगा हवाई अड्डे से विमानों की उड़ान के संचालन में देरी देखी जा रही है। पटना हवाई अड्डे से कल कोहरे की वजह से 3 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम हवा के कारण ठंड की स्थिति बनी हुई है। इधर पूर्णिया को छोड़कर राज्य के सभी शहरों का न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास पहुंच गया है। डेहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कल पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने नेताजी के अतुल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने और उसका संस्मरण करने और विशेषकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग 5 जिलाधिकारियों सह निर्वाचन पदाधिकारियों को पुरस्कृत करेगा। इनमें औरंगाबाद जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल, खगड़िया के आलोक रंजन घोष, कटिहार के कंवल तनुज, गया के अभिषेक सिंह और मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही 3 अधिकारियों को विशेष पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जिसमें पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल, पश्चिम चंपारण के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार और रोहतास के तत्कालीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंकज दीक्षित शामिल हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से भी अधिक आवास को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 41 लाख आवास का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि 70 लाख आवास के निर्माण का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 52वीं बैठक में 1,68,606 नए आवास को मंजूरी दी गई। इस बैठक में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से इस योजना को तेजी से लागू करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से
समय पर आवास के निर्माण का कार्य पूरा करने और उन्हें लाभार्थियों के बीच वितरण करने को भी कहा है। राज्य में ठेका लेने वाले संवेदकों को चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। यह प्रमाण पत्र संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के कार्यालयों से जारी किया जायेगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों, किशोरी और महिलाओं को पूरक पोषाहार के रूप में पौष्टिक आचार दिए जाएंगे। आईसीडीएस के कार्यपालक निदेशक आलोक कुमार ने बताया कि इसकी शुरुआत जिले से की जाएगी। उन्होंने बताया कि बाद में राज्य में संचालित 1,10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी इसका वितरण शुरू किया जाएगा। नालंदा जिले के मत्स्य स्ट्रीट वेंडरों को साइकिल के आइस बॉक्स दिए जाएंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी उमेश रंजन ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत अनुदानित दर पर मछली विक्रेताओं को यह बॉक्स दिया जाएगा। श्री रंजन ने कहा कि साइकिल पर सामान्य वर्ग के लोगों को 40 से 60% और अनुसूचित जाति तथा महिला को 60% अनुदान मिलेगा। राज्य परिवहन विभाग दिव्यांगों के लिए 20 लो फ्लोर बसों की खरीद करेगा। इन बसों में व्हीलचेयर सहित दिव्यांग सफर कर सकेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की 27 दिसंबर को औरंगाबाद के एक परीक्षा केंद्र की स्थगित परीक्षा 14 फरवरी को ली जाएगी। खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्तौल, 12 कारतूस और एक बिंदोलिया बरामद किया है। गोपालगंज जिले के भोरे पुलिस ने 5 लाख के चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक वाहन भी जब्त किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर लिखा है, गर्भगृह स्थल पर नींव की खुदाई शुरू। दैनिक जागरण ने पटना नगर निगम के एक निर्णय पर सुर्खी दी है, होल्डिंग टैक्स में 15% होगी वृद्धि। दैनिक भास्कर ने शेयर मार्केट के तेजी से बढ़ने पर लिखा है, रास आया बाजार, रिटेल निवेशक 4.45 करोड़ हुए, इनमें 1 करोड़ कोरोना काल में ही बढ़े। आज अखबार ने राज्य में डिग्री कॉलेजों में अनुदान की प्रक्रिया बदलने पर सुर्खी दी है, संबद्ध कॉलेजों की बदलेगी अनुदान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, देश भर में अब तक 10 लाख लोगों ने कोविड का टीका लगवाया। बिहार में 63,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगा टीका। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 98% से अधिक हुई। अब तक 2,55,080 लोग ठीक हुए। उर्वरक की कालाबाजारी के आरोप में 265 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द। और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरा का अलर्ट। कल तक ठंड से राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।